नमस्कार छात्रों, मेरा नाम है सर्वेश कौड़ और हमेशा की तरह आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। छात्रों, आज इस वीडियो में जो है हम हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखेंगे। 10 प्रश्न इस वीडियो में शामिल हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में जो है बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इन प्रश्नों का आप अध्ययन करिए, साथ ही साथ इनको कंठस्थ करिए, इनके उत्तरों को, और ये प्रश्न जो हैं बोर्ड की परीक्षा में आ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं प्रश्नों को। छात्रों देखिए, पहला वाला जो प्रश्न है, कलम का सिपाही किसकी रचना है? आपके ऑप्शन है वृंदावन लाल वर्मा, दूसरा है अमृत राय, तीसरा प्रेमचंद्र और चौथा रामचंद्र शुक्ल। देखिए, कलम का सिपाही जो है वो किसकी रचना है? देखिए, रचना अलग है और साथ ही साथ ये जो है सबसे बड़ी बात, विधा आप इसकी जानिए। कलम का सिपाही जो है एक जीवनी विधा है, जीवनी विधा है जो कि अमृत राय के द्वारा लिखी गई थी। किसके ऊपर? मुंशी प्रेमचंद्र के ऊपर। कलम का सिपाही जो है वो मुंशी प्रेमचंद्र के ऊपर लिखा गया है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कलम का सिपाही जो है वो किसकी जीवनी है, अगर ऐसे प्रश्न पूछेगा तो आपका जो जवाब रहेगा वो मुंशी प्रेमचंद्र रहेगा। और अगर ऐसे पूछेगा कलम का सिपाही किसकी रचना है, तो वहाँ पर आपको जो है अमृत राय लगाना पड़ेगा। तो यहाँ हम लोग का पहला ऑप्शन जो है वो अमृत राय सही हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होके मुंशी प्रेमचंद मार देते हैं, लेकिन इसमें समझने वाली बात यही है कि कलम का सिपाही जो है एक विधा है जिसको कि जीवनी कहा जाता है, जो कि प्रेमचंद्र पर लिखी गई है। जीवनी वह विधा होती है जो किसी दूसरे के द्वारा जो है किसी दूसरे पर आधारित होती है, किसी दूसरे के जीवन पर आधारित होती है। और आत्मकथा जो होता है, व्यक्ति अगर अपने बारे में खुद कुछ लिखता है उसको हम लोग आत्मकथा कहते हैं। अगला जो प्रश्न है, धर्मयुग का संपादक कौन है? धर्मयुग का संपादक कौन है? आपके ऑप्शन हैं, पहला धर्मवीर भारती, दूसरा प्रेमचंद्र, तीसरा श्री राम शर्मा, चौथा महादेवी वर्मा। देखिए, धर्मयुग एक जो है वो पत्रिका थी। धर्मयुग एक पत्रिका थी जो कि मुंबई से प्रकाशित होती थी, और इसके जो संपादक हैं वो कौन है? धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती। तो छात्रों इसको याद कर लीजिएगा कि धर्मयुग जो है, धर्मयुग का संपादक जो है वो कौन है? धर्मवीर भारती। अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा द्वारा रचित निबंध कौन सा है? आपके ऑप्शन हैं, पहला नंबर रेती के फूल, दूसरा छड़दा, तीसरा हंस और चौथा उर्वशी। तो देखिए, रेती के फूल जो हैं, रेती के फूल रामधारी सिंह दिनकर द्वारा जो है ये एक निबंध है। आप लोग याद कर लीजिएगा, कभी भी रेती के फूल की चर्चा अगर दी रहेगी परीक्षाओं में, तो रामधारी सिंह दिनकर द्वारा जो है एक निबंध है जिसका नाम है रेती के फूल। तो पहला तो होगा नहीं। दूसरा है छड़दा। छड़दा जो देखिए कहीं कहीं सवालों में जो है छड़दा को जो है संस्मरण और रेखाचित्र भी दिखाया गया है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ निबंध को पूछ रहा है ना, तो महादेवी वर्मा का इनमें से जो है सिर्फ इकलौता यही छड़दा जो है वही निबंध है, बाकी इसमें से कोई नहीं है। तो हमारा जो सही जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा? छड़दा हो जाएगा। तो महादेवी वर्मा द्वारा जो रचित निबंध है वो छड़दा है। तीसरा है हंस। हंस एक पत्रिका है जो कि मुंशी प्रेमचंद द्वारा संपादित है, ठीक है ना। और चौथा उर्वशी। उर्वशी एक नाटक है जो कि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा प्रस्तुत किया गया था, ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब मिल गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, महादेवी वर्मा द्वारा रचित निबंध कौन है? छड़दा है। चौथा प्रश्न है, मुंशी प्रेमचंद के द्वारा संपादित पत्रिकाएं कौन सी हैं? देखिए, आप याद कर लीजिएगा, मर्यादा और हंस, 2 पत्रिकाएं ऐसी हैं जो कि मुंशी प्रेमचंद के द्वारा जो है संपादित हुई थी। आप इसको याद कर लीजिएगा, मर्यादा और हंस, ठीक है। 5वां प्रश्न है, छायावादी युग के प्रमुख लेखक कौन हैं? ऑप्शन आपके हैं, यशपाल, दूसरा वृंदावन लाल वर्मा, तीसरा राम कुमार वर्मा और चौथा जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो देखिए, छायावादी युग के जो प्रमुख लेखक हैं, ठीक है ना, वो डॉक्टर राम कुमार वर्मा को जो है माना जाता है इन चारों ऑप्शनों में से। तो हमारा जो हो ऑप्शन नंबर 3 पंडित राम कुमार वर्मा जो है वो सही हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न है, बाबू गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है? पहला मेरा जीवन प्रवाह,
दूसरा मन की बातें, तीसरा मेरी असफलताएं, चौथा नई पौध। तो देखिए ये सबसे फेमस क्वेश्चन है और मैक्सिमम एग्जाम में पूछते हुए भी देखा जाता है कि सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा गया है मेरी असफलताएं जो है वो बाबू गुलाब राय द्वारा लिखित जो है वो आत्मकथा है। तो इसको आप याद कर लीजिएगा कि मेरी असफलताएं वो बाबू गुलाब राय ने जो है अपनी आत्मकथा के तौर पर लिखा था। 7वां प्रश्न है अजातशत्रु किस विधा की रचना है? आपके ऑप्शन है पहला नाटक, दूसरा संस्मरण, तीसरा कहानी, चौथा रेखाचित्र। तो हम सभी लोग जानते हैं या पढ़े भी होंगे कि अजातशत्रु जो है वो जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया था और जयशंकर प्रसाद का जो है ये एक प्रसिद्ध नाटक है। अजातशत्रु जो है जयशंकर प्रसाद का एक प्रसिद्ध नाटक है। 8वां प्रश्न है तो हम लोग का ये इसमें देखिए 6 नंबर में जो है बाबू गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा मेरी असफलताएं हो जाएगा और 7 नंबर में जो है वो नाटक हो जाएगा। ठीक है ना। 8वां प्रश्न जो है सूरज का 7वां घोड़ा किस विधा की रचना है? ऑप्शन आपके हैं उपन्यास, दूसरा नाटक, तीसरा आत्मकथा, चौथा काव्य। तो सूरज का 7वां घोड़ा जो है वो धर्मवीर भारती का उपन्यास है। इसको याद कर लीजिएगा, सूरज का 7वां घोड़ा जो है वो धर्मवीर भारती का उपन्यास है। अगला प्रश्न है परीक्षा गुरु के लेखक हैं? ऑप्शन ए इंसा अल्लाह खां, ऑप्शन बी प्रेमचंद्र, ऑप्शन सी लाला श्रीनिवास दास और ऑप्शन डी सदा सुखलाल। तो देखिए परीक्षा गुरु जो है हिंदी का प्रथम उपन्यास था। आप सभी को शायद पता होगा या आपने पढ़ा होगा, हिंदी का जो प्रथम उपन्यास था उसको परीक्षा गुरु को ही माना जाता है, जिसके की लेखक थे लाला श्रीनिवास दास। ठीक है ना। तो ये हमारा जो है ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन हम लोग का 10वां क्वेश्चन है भारत दुर्दशा की रचना किसने की? ऑप्शन ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन बी भूषण, ऑप्शन सी राम कुमार वर्मा एंड ऑप्शन डी राय कृष्णदास। देखिए भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र का एक नाटक है। ठीक है ना, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र को उनके नाटकों के लिए जाना जाता है। तो इनका जो फेमस नाटक है जिसका नाम भारत दुर्दशा है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखा गया है। ठीक है ना। तो हमारे जो हैं यहाँ पर 10 बहुविकल्पी प्रश्न जो कि हिंदी काव्य और गद्य के लेखकों और उनकी रचनाओं से जुड़ा हुआ था, आज ये समाप्त हुआ। अगली वीडियो में हम और भी प्रश्नों को लेकर आएंगे और साथ ही साथ इसी तरीके से जो है हम आगे भी इन प्रश्नों का और इनसे मिलते जुलते प्रश्नों का अभ्यास करेंगे और इसका जो फ़ायदा हमें कहीं ना कहीं जो है बोर्ड की परीक्षा में देखने को मिलेगा। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।